हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि मूलर लायर के एक्सपेरिमेंट को हम किस तरह से प्रोजेक्ट फाइल में लिखते हैं। बट बिफोर स्टार्ट आप इस पूरे चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब प्रोजेक्ट फाइल में लिखें तो आपको एक बेस मिल जाए कि किस तरह से और किसके बाद क्या आपको लिखना है प्रोजेक्ट फाइल में। और अब हम देखते हैं कि मूलर लायर इल्यूजन की प्रोजेक्ट फाइल में आपको क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आती है हेडिंग, जिसमें आपको डालना है मूलर लायर इल्यूजन। फिर आपको लिखना है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ मूलर लायर इल्यूजन, यह है हमारी प्रॉब्लम। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन एटलीस्ट 1 से 2 पेज का जरूर दें, जिसमें आप ये बताएं कि साइकोफिजिक्स क्या है, मेथड्स ऑफ साइकोफिजिक्स कौन कौन सी होती है। और क्योंकि मूलर लायर का जो इल्यूजन है उसके एक्सपेरिमेंट में हम मेथड ऑफ एवरेज एरर का यूज करते हैं, तो आपको मेथड ऑफ एवरेज एरर अच्छे से बतानी है। इसमें मेथड ऑफ एवरेज एरर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करिएगा और बाकी मेथड्स को शॉर्ट में। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो मतलब आपको ये कंटेंट समझ भी आ रहा है और पसंद भी आ रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल अभी नया है और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट मिलता है और आगे और भी इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे अपने रिव्यूज जरूर दें कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। उसके बाद आता है हाइपोथेसिस। हमारा हाइपोथेसिस क्या है? फेदर हेडेड या फिर आप टेल्ड लिख सकते हैं। लाइन परसीव बिगर देन द एरो हेडेड लाइन। ये चीज हमने हमारे मूलर लायर के एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छे से समझी है, जिसमें मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि जो फेदर हेडेड लाइन होती है वो एरो हेडेड लाइन से ज्यादा बड़ी नजर आती है, ऐसा इल्यूजन होता है। तो यही हमारा इस एक्सपेरिमेंट का हाइपोथेसिस है। फिर है आईवी, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें? एरो हेडेड लाइन एंड एडजस्टमेंट ऑफ द फेदर हेडेड लाइन। हम जो एरो हेडेड लाइन है हमारी और जो फेदर हेडेड का हम एडजस्टमेंट करेंगे वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एरर कमिटेड बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने जो एरर कमिटेड किया है वो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बाद हमें मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है। प्रोजेक्ट फाइल में मटेरियल रिक्वायर्ड में मैं आपको बता चुकी हूँ एक्सपेरिमेंट में कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जैसे कि मूलर लायर का अपरेटस, कॉपी, पेंसिल। इन चीजों से आप इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में कुछ स्टेप्स होती हैं। जैसे प्रोसीजर में सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपने जो रिपोर्ट फॉर्मेशन करते हैं आप अपने सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किस तरह से उसे इस टेस्ट को करना है। उसके बाद आता है एक्चुअल प्रोसीजर, जो आपने एक्चुअल प्रोसेस की है सब्जेक्ट के साथ। अब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपने क्या क्या स्टेप्स की है, क्या प्रोसेस ली है, वो चीजें आएंगी एक्चुअल प्रोसीजर में। उसके बाद आएगा इंट्रोस्पेक्शन। सब्जेक्ट को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या फील हुआ, सब्जेक्ट को क्या लगा, कैसा लगा। जैसे कि मेरे सब्जेक्ट का मुझे रिप्लाई था कि उसको थोड़ा सा हेडेक हुआ थोड़े टाइम के बाद, मतलब जब एंडिंग थी उस टाइम पे। तो ये सब चीजें हम इंट्रोस्पेक्शन में लिख सकते हैं। फिर प्रिकॉशंस हमने क्या लिए? तो प्रिकॉशंस हमने ये लिए कि सब्जेक्ट और मूलर लायर के ऑपरेटर्स में प्रॉपर डिस्टेंस रहे, उसे एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिले जिसमें वो प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट को कर सके। इसके अलावा आप प्रिकॉशंस में लिख सकते हैं जो भी चीजें हमने प्रिकॉशंस रखे हैं, जिन चीजों का हमने ध्यान रखा है, जैसे कि प्रॉपरली रेटिंग्स लेना एक्सेट्रा। ये सभी चीजें आपकी आएगी प्रिकॉशंस में। इसके बाद आप लिखेंगे कैलकुलेशंस। हमने इससे पहले जो कैलकुलेशंस ऑफ मूलर लायर का पूरा वीडियो रेडी किया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वो सारी कैलकुलेशंस आएगी कैलकुलेशन में। उसके बाद आएगा डिस्कशन ऑफ रिजल्ट। मैंने मूलर लायर के कैलकुलेशंस के साथ ही ये भी बताया था कि आपको डिस्कशन में क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए जब आप डिस्कशन ऑफ रिजल्ट करते हैं, तो वही चीजें आपको डिस्कशन ऑफ रिजल्ट में लिखनी है। एंड लास्ट हमारा आता है कंक्लूजन। आपको इस पूरे मूलर लायर के इल्यूजन के एक्सपेरिमेंट से आपका जो भी कंक्लूजन निकलता है वो आपको बहुत ही शॉर्ट 3 to 4 लाइन्स में लिख के कंक्लूड करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने समझा कि मूलर लायर के एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकल फाइल में आपको किस तरह से लिखना है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।